चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 8। अध्याय का नाम है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, अर्थात इंद्रिय प्लस उपक्रमणीय, ये होगी गुण संधि। इंद्रिय उपक्रमणीय, इस अध्याय में हम लोग इंद्रिय के बारे में, मन के बारे में, स्वस्थ वृत्त के बारे में और सद्वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देखिएगा सर्व पारिषद शास्त्र, ये आयुर्वेद के लिए कहा गया है, सर्व पारिषद शास्त्र, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं पंच पंचक। ऐसा आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान के दौरान भी पढ़ा होगा। पंच पंचक क्या है? पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियों के द्रव्य, पांच इंद्रियों के अधिष्ठान, पांच इंद्रियों के अर्थ और पांच प्रकार की बुद्धि, इन सभी को हम समाहित रूप से पंच पंचक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंद्रियां जो है वो पांच होती हैं, परंतु हम लोग विमर्श में देखते हैं तो यहाँ मन को छठी इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया आचार्य चरक ने। कहाँ पर? चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 26 में, जब उन्होंने मधुर रस का वर्णन किया, मधुरो रस षडेंद्रिय प्रसादना। तो इसको ध्यान रखिएगा, रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आचार्य चरक ने षडेंद्रिय का जो रेफरेंस है वो कहाँ दिया, या मन को जो है छठी इंद्रिय के रूप में कहाँ पर स्वीकार किया। तो मधुर रस का जब वर्णन किया है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 26 में। फिर आगे देखते हैं कि मन को आचार्य चरक ने अतीन्द्रिय भी कहा है। क्योंकि अतीन्द्रिय इसलिए कहा क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, मन की जो है कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए इसको अतीन्द्रिय कहा गया है। जो जहां पर हम लोग जो इंद्रिय की जो बाउंड्रीज है उससे कहीं आगे जो है फार मन है। और इसी का नाम क्या है? सत्व, और इसी का नाम है चेतस। तो सत्व संज्ञकम चेत, मतलब सत्व भी इसी का पर्याय है, चेतस भी यही है, और मन को अतीन्द्रिय कहा गया है। तदार्थ संपदार्थ आयत चेष्टम, मतलब चेष्टा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कब? जब ये आत्मा के साथ इसका संयोग हो जाता है। चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, लिखिएगा, मन के लिए कहा गया। चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियणम, मतलब इंद्रियों को चेष्टा में या चेष्टा के लिए प्रेरित करता है कौन? मन। तो चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियणम, इंद्रियों को अपने जो विषय का ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है या चेष्टा करने के लिए प्रेरित करता है, वो है मन। तो ये लाइन जो है, ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं तर्क संग्रह। इसके लेखक है आचार्य अन्नम भट्ट। इन्होंने मन के लिए कहा है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रिय मना। तो ये हो गई यण संधि, सुखादि प्लस उपलब्धि साधनम इंद्रिय मना। सुख आदि पर, सुख या दुख, इसका जो ज्ञान है वो मन के द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं श्लोक नंबर 5 के अंदर इन्होंने कहा कि स्वार्थ इंद्रियार्थ संकल्प। स्व अर्थ मतलब मन का जो विषय है, इंद्रियार्थ इंद्रियों के विषय, संकल्प व्यभिचरणाच मतलब उनके साथ वो जुड़ रहा है। व्यभिचरण मतलब है स्ट्रिक्टली उनसे जुड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब व्यभिचरण का मतलब होता है कि एक क्षण में वो उनसे जुड़ा हुआ है, दूसरे क्षण में वो किसी और से जुड़ा हुआ है, व्यभिचार, ठीक है। तो व्यभिचार का मतलब है कि एक ही, मतलब मन जो है अभी एक वक्त में हो सकता है वो सुनने के काम में व्यस्त है, या कुछ समय बाद में वो लेखन कार्य में है, फिर वो कहीं कुछ किसी और में जैसे म्यूजिक सुनने में है। तो व्यभिचार का मतलब है कि वो ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली वो उसी कार्य में लगा हुआ है, मन तुरंत ही उसको छोड़ के किसी दूसरे विषय के साथ जुड़ सकता है। इसलिए अनेकम एकस्मिन, एक होते हुए भी ये अनेक प्रतीत होता है। पुरुषे सत्वम, और जो पुरुष का जो सत्व है वही उसमें रज तम के सत्व की अधिकता है। मतलब कौन सा जो गुण है वो डोमिनेंट है, उसी के आधार पे उसके मन को भी मतलब ऐसा कह दिया जाएगा कि हाँ ये राजसिक प्रवृत्ति का है या तामसिक है या सात्विक है। तो जो दोष या जो गुण उसमें डोमिनेंट होगा उसी के आधार पे पुरुष के मन को भी वह नामकरण कर दिया जाएगा। ना ही एकम एक कालम अनेकेशु प्रवर्तते, और जो मन है वो एक काल में अनेक कार्य नहीं कर सकता। तस्मात न एक काला सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति, और एक ही काल में सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति संभव नहीं है। ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, ठीक है, पदार्थ विज्ञान में, कि मन जो है एक है, परंतु ऐसा फील होता है कि वो अनेक है, क्योंकि वो इतना जल्दी विषयों के साथ संबंध करता है, इतना जल्दी उसमें परिवर्तन आ जाता है कि वो पता नहीं चल पाता। यहाँ पर आचार्य ने इसके लिए कुछ न्याय बताए हैं, जैसे उत्पल शत भेद्र न्याय, शतपत्र भेद न्याय। मतलब जैसे 100 कमल के पत्ते हैं और उसको हम लोग किसी निडल से उसको पियर्स करते हैं, तो ऐसा हमें दिखता है कि 100 के 100 पत्ते एक बार में ही पियर्स हो गए, पर ऐसा नहीं है, वो क्रमशः हुए। जैसे हम लोग दिखते हैं कि लेयर्स हैं, यहाँ से हम लोग उसको पियर्स करते जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा पियर्स होगा ना, पर वो इतना जल्दी होता है कि हमें लगता है कि 100 के 100 पत्ते एक ही बार में
पियर्स हो गए, ठीक है। प्रपाणक रस न्याय, ऐसे ही दीर्घ शष्कुली भक्षण न्याय, ठीक है। ये तीनों जो न्याय हैं ये मन के एकत्व के लिए प्रयुक्त हुए हैं, मन के एकत्व के संदर्भ में है। उत्पल शतपत्र भेद न्याय, प्रपाणक रस न्याय, दीर्घ शष्कुली भक्षण न्याय। नेक्स्ट हम देखते हैं अणुत्वम अथ च एकत्वम द्वौ गुणौ मनसा स्मृतौ, ठीक है। तो मन के दो गुण हैं, ठीक है। क्या क्या है? अणुत्व और एकत्व, मतलब मन जो है बहुत ही अणु मतलब सूक्ष्म है, और दूसरा क्या है? मन एक ही होता है। तो ये दो गुण है मन के, याद रखना, दो गुणों। और ये कहाँ बताए? चरक शारीर स्थान में। इसका रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मन का जो रेफरेंस है, ये जो मन जो है वो यहाँ सूत्र स्थान में भी आचार्य चरक ने बताया है, और शारीर स्थान में उसके गुणों के बारे में आचार्य चरक ने बताया है। नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन में क्या कहा है? प्रयत्न अयोग पद्यात ज्ञान योग पद्याच एकमिति, मतलब एक ही समय में एक ही प्रयत्न और एक ही ज्ञान होने के कारण, ठीक है, मन ऐसा फील होता है कि ये अनेक है परंतु मन एक ही होता है। फिर नेक्स्ट जो है युगपत ज्ञान अनुपत्ति मनसोलिगम, ये रेफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये किसने कहा है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली। जब हम पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये वापस वहां पर रिपीट होगा। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली कहते हैं कि युगपत ज्ञान अनुपत्ति, मतलब लगातार ज्ञान की उत्पत्ति जो है, या ज्ञान का जो हमें मालूम चल रहा है, वो मन का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6, तत्सत्व में उपदिशंति मुनियो बाहुल्य अनुशयात। हम लोग पहले बात कर चुके कि आचार्य मतलब मुनि आचार्य के लिए कहा गया है कि जिसमें जो गुण जैसे राजसिक है, तामसिक है या सत्व है, उसका जो डोमिनेंट होगा, बहुलता होगी, एक्सेसिव होगा, उसी के आधार पर पुरुष के मन का भी नामकरण कर दिया जाएगा। फिर यहाँ कुछ आप देख सकते हैं कि जो वीची तरंग न्याय है वो शब्द के लिए आता है, ठीक है। और सर्वव्यापक इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय, ऐसा हम देखते भी हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, जबकि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है, और लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन होती है, ठीक है। तो सर्वव्यापक इंद्रिय संपूर्ण शरीर पे जो व्याप्त है वो स्पर्श इंद्रिय है, और वीची तरंग न्याय है वो शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, स्पर्शन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की इंद्रिय हैं, कोई खास नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। चक्षु प्रधानम सर्वेशाम इंद्रियाणाम, तो ऐसा हम जानते भी है कि जब इन 5 इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेत्र, चक्षु। फिर इनके 5 इंद्रियों के जो द्रव्य हैं, मतलब पंच महाभूत कौन कौन से हैं, तो क्रमशः जो है ख मतलब आकाश है, वायु है, ज्योति मतलब जो अग्नि है, ठीक है, अप मतलब जल है, भू मतलब पृथ्वी है। ये 5 इंद्रियों के क्रमशः 5 द्रव्य हैं, तो ऐसा हम जानते भी हैं, ठीक है। अपने इनका ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी इंद्रिय के लिए कौन सा महाभूत है, ठीक है। तो ये आप यहां से नोट कर लीजिएगा। फिर पंचेंद्रिय अधिष्ठानानि, 5 जो इंद्रिय हैं उनके अधिष्ठान क्या क्या है? अक्षिणी मतलब 2 अक्षी हैं, 2 कान हैं, नासिका एक है, एक सिंगल वर्ड है नासिकी, ठीक है, नासिकी एक ही वर्ड है, जिह्वा एक है, त्वक, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जैसे ना चक्षुरेंद्रिय तो एक ही है परंतु उसके अधिष्ठान 2 हैं, इंपॉर्टेंट है। चक्षुरेंद्रिय एक है, ऐसी जो श्रवणेंद्रिय है वो तो एक है परंतु उसका अधिष्ठान 2 कान है। तो ये देख मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा कि चक्षुरेंद्रिय एक है परंतु उसके अधिष्ठान 2 हैं, ऐसा ही आपने बाकी जगह भी स्वीकार करना है, ठीक है। फिर यहाँ आप कुछ ये भी देखिएगा कि आचार्य काश्यप ने क्या कहा कि 3 विप्रकृष्ट इंद्रिय हैं और 3 सन्निकृष्ट इंद्रिय हैं, ठीक है। तो विप्रकृष्ट इंद्रिय 3 कौन कौन सी हैं? कर्ण, नेत्र और मन, और 3 है सन्निकृष्ट इंद्रियां जो कि है नासिका, जिह्वा और त्वचा। तो यहाँ आप देखिएगा जिसपे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है वह है सन्निकृष्ट इंद्रिया। जैसे नासिका, हमें कोई स्मेल लेनी है तो नासिका को उसके पास लेकर जाना होगा, ठीक है। जिह्वा कोई टेस्ट लेना है, ठीक है, तो उसको टच करना ही होगा। त्वचा से भी हम लोग जब बगैर टच किए उसका हम लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है वो है 3 सन्निकृष्ट इंद्रियां, और जो दूर से पता कर रही है जैसे कर्ण है, नेत्र है और मन, यह 3 विप्रकृष्ट इंद्रियां। फिर 5 इंद्रियों के अर्थ, अर्थ का मतलब होता है विषय, अर्थ का मतलब विषय।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हम जानते भी हैं, और क्रमशः किस किस के हैं ये भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। फिर 5 इंद्रियों की बुद्धि, 5 इंद्रियों की बुद्धि कौन कौन सी है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं, जैसे श्रवण इंद्रिय बुद्धि है, चक्षुरेंद्रिय बुद्धि है, ठीक है। फिर आगे कहता है पुनः इंद्रिय इंद्रियार्थ सत्वात्म सन्निकर्ष जा, इंद्रिय इंद्रियों के अर्थ, सत्व मतलब मन, और आत्मा, जब इनका सन्निकर्ष होता है तब बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और ये बुद्धि 2 प्रकार की है, क्षणिक और निश्चयात्मिक, ठीक है। 2 प्रकार की बुद्धि हमने यहाँ पढ़ी, क्षणिक मतलब जो कि टेम्पररी है, और दूसरी है निश्चयात्मिका मतलब जो कि परमानेंट है, टेम्पररी और परमानेंट बुद्धि, ठीक है। तो ये इंद्रिय पंचक है, ये टेबल बनी है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ठीक है, इनको हम समाहित रूप से कहते हैं आध्यात्म द्रव्य गुण। मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये आध्यात्म द्रव्य गुण है, और इनके लिए क्या कहा गया है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च, ठीक है, किसके लिए कहा गया है, आध्यात्म द्रव्य गुण के लिए। तो आध्यात्मिक द्रव्य गुण होते हैं 4। तो शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च जो है आध्यात्म द्रव्य गुण के लिए कहा गया है। द्रव्य आश्रितम च कर्म, और द्रव्य के आश्रित कर्म होता है, और इसे ही क्रिया कहते हैं। यहाँ आप कुछ बातें देखिएगा कि जो आध्यात्म द्रव्य हैं ये 2 हैं, मन एवं आत्मा। आध्यात्म द्रव्य गुण होते हैं 4, भी हम लोगों ने पढ़े, और आध्यात्म गुण है वो 6। ऐसा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, चरक सूत्र अध्याय 1 में पढ़ा था ना, जब हम लोगों ने गुण पढ़े थे। तो आध्यात्म द्रव्य हैं 2, आध्यात्म द्रव्य गुण 4, आध्यात्म गुण 6 होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो इंद्रियां हैं इनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, इनका हमेशा अनुमान के आधार पर ही ज्ञान करना पड़ेगा। तत्र अनुमान गम्यानाम। आगे कहता है विशेषा तदात्मक, ठीक है, अर्थम अनुग्रहणाति, ठीक है। एव मतलब होता है केवल या ही, ये जो इंद्रियां हैं ये अपने ही अर्थ का ग्रहण, अर्थ माने अपने ही विषय का ग्रहण करती हैं। समझ में आता है क्यों, यही उनका स्वभाव है। तत्स्वभावात् विभुत्वाच्च, ये विभु हैं और स्वभाव है। तो इस आधार पर इंद्रिया, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं तो चक्षुर इंद्रिय है वो केवल और केवल देखने का ही काम कर सकती है, ऐसा नहीं कि उससे हम लोग सुनना शुरू कर देंगे। या जो श्रवण इंद्रिय है वो केवल सुनने का काम करेगी, ठीक है, उससे हम लोग सूंघने का या देखने का काम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, स्वभाव है उसका और विभु है। इस आधार पर जो इंद्रिय है वो केवल अपने ही विषय का ग्रहण कर सकती है। फिर नेक्स्ट श्लोक नंबर 15 हम देखते हैं इन इंद्रियों के क्या क्या हैं, तदार्थ मतलब अर्थ मतलब उनके विषय से, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, बुद्धि उपघाता है, बुद्धि के लिए हानिकारक है, ठीक है। और यदि इनका संयोग होता है, ठीक है, इंद्रियों का उनके विषय से संयोग है तो इससे क्या है, बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धिम आप्यायति, बुद्धि की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मनसस्तु चिंत्यम अर्थ, अर्थ मतलब विषय, तो मन का विषय क्या है, चिंत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मन का विषय या मन का जो अर्थ है वो है चिंत्य। और समान अतिहीन मिथ्या योगा, ठीक है, मतलब संयोग है, ठीक है, अति योग है, हीन योग, मिथ्या योग है। अगर संयोग है तब तो ये मन को प्रकृति में रखेंगे, और अगर अति योग है, हीन योग है, मिथ्या योग है तो विकृति हेतु भवंती, तो उससे ये विकृत हेतु या रोगों की उत्पत्ति का कारण हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहां देखते हैं देश काल आत्मगुण विपरीत उपासनेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है आत्म वर्ड जो है देह की प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब भी हमें अगर मन को स्वस्थ रखना है या इंद्रियों को स्वस्थ रखना है या शरीर को स्वस्थ रखना है तो देश के, काल के, आत्म मतलब प्रकृति के, ठीक है, इनके विपरीत गुणों का सेवन करना चाहिए, या इनके विपरीत जो है आहार और विचार करने चाहिए, तभी जो है ये शरीर जो है स्वस्थ रहेगा या इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब सद्वृत्त के बारे में चर्चा करते हैं। सद्वृत्त का पालन करने से 2 लाभों की प्राप्ति, 2 लाभ होते हैं, क्या क्या, आरोग्य और इंद्रिय विजय, ठीक है। द्वय मतलब 2 लाभ हैं। पहला है आरोग्य मतलब स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, दूसरा है इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति होगी, इंद्रिय विजय। अभी क्या क्या है, तो पहला है द्वौ कालो उपस्पृशेत, मतलब दिन में 2 बार जो है हमें पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। त्रिपक्षस्य के शमशु लोम नखान संहारित, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक पक्ष में 3 बार जो है के शमशु लोम और नख मतलब
नेल पेयरिंग है या शेविंग है या जो है हेयर्स जो है उनको कट करवाना चाहिए। फिर आगे कह रहा है चतुष्पथा नाम नमस्कारता। ठीक है, चतुष्पथ मतलब चौराहे जो है उसको नमस्कार करना चाहिए। बलिनाम उपहर्ता, बलिनाम उपहर्ता मतलब जो जैसे हर दिन आपके जो है दरवाजे पर अगर कोई गाय आती है, ठीक है, या कोई कुत्ता आता है, उसको आपने जो है कुछ ना कुछ देना चाहिए। ठीक है। अतिथि नाम पूजको, जो अतिथि हैं अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। हम जैसे हमारे संस्कार भी ऐसे हैं कि अतिथि देवो भव। पितृभ्य पिंडदा, जो पितृ हैं उनको पिंडदान करना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हेतु ईर्ष्यु फले न ईर्ष्यु, इसको देखना, हेतु के प्रति जो है वो ईर्ष्या करनी चाहिए कि अगर आप खराब कर्म करेंगे तो उसका खराब ही जो है परिणाम होने वाला है। फले ना ईर्ष्यु, उसके फल के प्रति आपकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने कर्म ही खराब किए थे तो फल तो आपको वैसा ही मिलना है ना। तो ये फले ना ईर्ष्यु, ये होगी गुण संधि। तो हेतु ईर्ष्यु फले ना ईर्ष्यु। फिर युग मात्र, ये दृग है, दृग, दृग मतलब होता है आंखें, दृग। ठीक है, तो युग मात्र दृग विचरित, जब हम चल रहे हैं तो एक युग प्रमाण तक अपने या एक युग दूरी तक आपने देखते हुए चलना चाहिए। प्राग क्षमात व्यायाम वर्जी चैशात, ये भी हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, सदवृत्त में पढ़ रहे हैं कि थकान होने से पहले ही व्यायाम को छोड़ देना चाहिए। एक्सेसिव व्यायाम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े भी थे। नेक्स्ट है भ्रूण हर्त्री भी ना, मतलब जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करते हैं उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ना अजानुसमम, ये होगी दीर्घ संधि। तो मतलब घुटने की ऊंचाई से कम या ज्यादा पर ऐसा आसन पर नहीं बैठना चाहिए, कठिन आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो कठिनम आश्रम अध्यासित, मतलब जानू से अगर कम पे बैठेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा, और ज्यादा ऊंचाई पे बैठेंगे तो हम बार बार पांव को हिलाएंगे, उससे वात रक्त की उत्पत्ति हो सकती है। न कुल छायाम उपासित, मतलब जहां बड़े लोग बैठे हैं, ठीक है, या सम्मानजनक लोग बैठे हैं, वहां उनकी जो छाया है उसको लांघना नहीं चाहिए। न कुल छायाम उपासित। आगे कह रहा है ना जिह्वम रोचित, मतलब कुटिलतापूर्ण आपका जो है आचार विचार नहीं होना चाहिए। न साहस अति स्वप्न प्रजागर स्नान पानानी आसेवित, अति साहस नहीं करना चाहिए, अत्यधिक स्वप्न नहीं। प्रजागर मतलब ज्यादा जागना भी नहीं चाहिए। स्नान पानानी मतलब ये कुछ भी जो है अत्यधिक प्रमाण में नहीं करने चाहिए। न अधा कृत्वा प्रतापित, हमेशा जब भी अगर सर्दी लगती है तो सर्दी की ऋतु में जब हम लोग से मतलब अग्नि से जो है शरीर का ताप कर रहे हैं तो हमेशा जो है हाथों को तापना चाहिए, अधा कृत्वा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है न पूज्य मंगलानी अपसव्यम गच्छेत न इतराणी अनुदक्षिणम। तो ऐसा हम जानते भी हैं, जो पूज्य या मंगल वाली जो वस्तुएं हैं उनको हमेशा हम लोग राइट साइड में रखते हैं। ठीक है, और जो जो मतलब पूज्य या मंगल नहीं है, मतलब अपूज्य या अमंगल है, उनको हमेशा लेफ्ट में रखना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा इन्होंने कि जो पूज्य या मंगल वाली जो वस्तुएं हैं या द्रव्य हैं उनको अपसव्य, सव्य माने होता है लेफ्ट, नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और उनको रखे कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अनुदक्षिणम, और अनुदक्षिणम मतलब दक्षिण की तरफ अगर कुछ अपूज्य या अमंगल द्रव्य हैं उनको रखकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो सेम वही बातें हैं, घुमा के मतलब लैंग्वेज घुमा के उन्होंने कहा है, अदरवाइज सेम सब सेम है कि जो राइट वाली है उसको हमेशा मतलब उस तरफ जो है हमेशा पूज्य या मंगल वस्तु रखनी चाहिए, अपसव्य में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और दक्षिण की तरफ जो है कभी भी अपूज्य वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। तो इसको देख लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है न उदंग मुखो, यह भोजन के बारे में कह रहा है कि उत्तर के और बगैर मुख किए भोजन नहीं करना है। मतलब हमेशा जब भी भोजन करें वो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ही करना चाहिए। न परिष्कृतम अन्यत्र, परिष्कृत मतलब होता है पुराना या बासा। ठीक है, तो कोई मतलब कौन कौन सी चीजें जो है पुरानी नहीं खानी चाहिए, कौन कौन से खानी चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी पुराना नहीं खाना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर खा सकते हैं, जैसे सूखा हुआ मांस है, हरित है, ठीक है, शुष्क शाक है, फल भक्षिव्य फ्रूट्स हैं, या इन सबको जो है आप परिष्कृत मतलब होता है पुराना या बासा खा सकते हो। फिर कह रहा है ना अशेष भुक, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने जो है कंप्लीटली जो है खानी चाहिए, उनको कभी भी भोजन या थाली में शेष नहीं रखना चाहिए। शायद अन्यत्र दधी पूरा खाना है, मधु
लवण सक्तु सर्पिभ्य, इनको हमेशा पूरा ही खाना चाहिए, कुछ भी शेष थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। न नक्तम दधि भुंजित, रात्रि में दही का सेवन निषेध है, रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा हम लोग लास्ट चैप्टर्स में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने इस दही का सेवन रात में नहीं करना है, इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि किस कारण से रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आगे कह रहा है न सक्तून एकाशनियात न निशी, मतलब रात्रि में सत्तू का भी सेवन निषेध है, या केवल सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आप सत्तू का ही सेवन कर रहे हो और भोजन का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो रात्रि में कौन कौन नहीं खाना चाहिए, ये किस किस को नहीं खाना चाहिए, दही को भी नहीं खाना है और सत्तू को भी नहीं खाना है। न भुक्तवा, खाना खाने के बाद सत्तू नहीं खाना है। न बहुन, मतलब बहुत अधिक प्रमाण में नहीं खाना है। न द्वि, मतलब दिन में 2 बार नहीं खाना है। उदकांत, मतलब बार बार पानी पी पी कर जो है सत्तू नहीं खाना है। न छित्वा, द्विजयी, द्विजय मतलब दांतों से काट काट कर सत्तू को नहीं खाना है, भक्षित नहीं खाना चाहिए। द्विज मतलब होता है दांत, क्योंकि ये 2 बार जन्म लेते हैं। जब हम पढ़ेंगे चरक संहिता आगे भी, जब हम कंटिन्यू करेंगे तो वहां जो द्विज वर्ड है वो वैद्य के लिए भी प्रयुक्त होता है। फिर आगे कहता है ना पंथानम अवमूत्रित, मतलब कई हम लोग देखते भी हैं तो रास्ते के अंदर या मार्ग में कभी भी जो है टॉयलेट नहीं करना चाहिए। ना पंथानम अवमूत्रित, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। उस जमाने में इन्होंने सद्वृत्त के बारे में कहा। ठीक है, तो इनको फॉलो करना चाहिए हमेशा। फिर अध्ययन के बारे में कहते हैं ना मुखाद गुरु अनुपस्थितम, मतलब गुरु ने अभी जो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मन से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके अर्थ का अनर्थ कर लेंगे या उस गलत जो है कॉन्सेप्ट में आप चले जाएंगे। तो जब तक गुरु ने उस चैप्टर को ना पढ़ाए तब तक उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ा रहा है न तांतम और न अति क्लीवम। तांत का मतलब होता है रुक्ष स्वर, कि आपने कुछ जैसे कोई श्लोक याद करना है और बहुत ही गला फाड़ फाड़ के उसको हम लोग याद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अति क्लीव मतलब होता है अति विलंबित, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ना है और अति विलंबित भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि न संध्यासु, संध्या के समय में क्या क्या नहीं करना है, अभ्यवहार, ठीक है, खाना नहीं खाना है, अध्ययन नहीं करना है, स्त्री मैथुन नहीं करना है, स्वप्न सोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो संध्या के समय में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आगे कह रहा है न बांधवान अनुरक्त कृच्छ द्वितीय गुह्य जान बहिष्कुर्यात्, मतलब किस किस को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। आपके बंधु, मतलब जो आपसे आपके जो भाई बंध हैं, मतलब आपके जो बहुत ही इसको आप कहते हैं ना कि ये तो मेरा ब्रदर है, उसको कभी अपने से अलग नहीं करना। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, परंतु उनको अपने नजरअंदाज करना चाहिए और उनको दूर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके राज जानते हैं। अनुरक्त, जो आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, अनुरक्त मतलब आपके परिवार के ऐसे सदस्य या ऐसे लोग जो कि आपसे बहुत ही स्नेह रखते हैं। कृच्छ द्वितीय का मतलब होता है, फुटनोट्स पे आएंगे तो वर्ड कहता है, कृच्छ द्वितीय का मतलब होता है आपदी सहाय, मतलब जिससे कभी आपकी मतलब मुसीबत में सहायता की हो। ठीक है, ये हो गया कृच्छ द्वितीय। गुह्यजन मतलब होता है जो कि आपके राज जानता हो। गुह्य मतलब जो कि राज की बातों को जानता हो, उसको कभी भी बहिष्कृत, मतलब उसको अपने से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 26 पर, न सर्वकाल विचारी, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते नहीं रहना चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ कुछ समय में जो है रिलैक्स्ड भी रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे कहते हैं न बुद्धि इंद्रियणम अति भारम आदध्यात, मतलब इंद्रियों पर या बुद्धि पर बहुत अधिक भार नहीं डालना चाहिए। जैसे कोई चैप्टर है याद नहीं हो रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, बार बार प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। न चाहती दीर्घ सूत्रिशात, दीर्घ सूत्री मतलब होता है कोई भी कार्य देर से करना या विलंबित करना, तो ये ना दीर्घ सूत्रता ज्वर का पूर्व रूप भी है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पढ़ेंगे निदान स्थान चैप्टर नंबर 1 में, जो दीर्घ सूत्रता है वो ज्वर का पूर्व रूप है, तो न चाहती दीर्घ सूत्रिशात। ठीक है, आगे प्रकृतिम अभिष्टम स्मरेत, प्रकृति मतलब होता है मृत्यु। हमेशा हमें ये आभास होना चाहिए कि मृत्यु तो अटल सत्य है, मृत्यु तो कभी ना कभी होगी। तो ऐसा अगर करेंगे तो हम कुछ भी ऐसे खराब कर्म है, ठीक है, पाप कर्म है, उनसे बच जाएंगे। तो प्रकृतिम अभिष्टम, अभिष्टम मतलब होता है बार 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 बार, अभिष्टम। तो हमेशा जो है प्रकृति या जो मृत्यु है या जो शाश्वत सत्य है उसके बारे में स्मरण करते रहना चाहिए।
फिर एक वर्ड आता है आपोहिष्ठा, ठीक है। आपोहिष्ठा जो है एक मंत्र है या यज्ञ है, ये जो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सदवृत्त में है, ठीक है। मैं लास्ट के अंदर आपको सभी जितने भी जो मंत्र या ये यज्ञ के बारे में आएंगे वो सब आपको एक टेबल बना के लिखवा दूंगा। आपोहिष्ठा जो है एक मंत्र है जो कि हम लोग सदवृत्त के अंदर उसका अध्ययन कर रहे हैं। फिर है सदवृत्त का उपसंहार, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्षोपेक्षा, प्रशम परश्च शादिति। तो ये जो है सदवृत्त का उपसंहार है। कई बार ये लाइन उठा के पूछ लेते हैं किसके लिए कहा गया है, तो ये लाइन सदवृत्त के बारे में कही गई है, ठीक है। तो ये लाइन आप बार बार रिपीटेडली जो है पढ़ते रहिएगा। ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्षोपेक्षा, प्रशम परश्च शादिति। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हेतु चतुष्टयम। 4 प्रकार के हेतु मतलब इंद्रियों के या बुद्धि के जो है संयोग है, हीन योग है, अति योग और मिथ्या योग, इस प्रकार से बनते हैं हेतु चतुष्टय। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, स्वस्थ वृत्त की परिभाषा है, स्वस्थ वृत्तम यथोद्दिष्टम यह सम्यक अनुतिष्ठति स समाशतम व्याधि आयुषा न वियुज्यते। मतलब जो स्वस्थ वृत्त को फॉलो करता है वो 100 साल तक व्याधि मतलब अव्याधि मतलब बगैर किसी बीमारी के जीवित रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, इसको आपने ध्यान रखना है। और जो व्यक्ति स्वस्थ वृत्त को फॉलो करता है नृलोकम मतलब इस लोक में, मनुष्य लोक में वो यश को प्राप्त करता है। और साधु मतलब जो सज्जन पुरुष हैं वो भी इसकी प्रशंसा करते हैं। धर्म अर्थ उपैति मतलब धर्म अर्थ को वो प्राप्त करता है। भूतानाम बद्धुताम उपगच्छति, और भूतानाम मतलब जो प्राणी है वो सभी उसके क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। बंधुताम सभी लोग उसको अपना बंधु समझेंगे। और परान सुकृतिन लोकान पुण्य कर्मा प्रपद्यते, दूसरे लोगों के या दूसरे जो ऋषियों के या प्रणीत जो भी पुण्य कर्म है, ठीक है, दूसरे लोगों का या दूसरे परान मतलब दूसरे अदर वन, ठीक है, उनके द्वारा किए हुए, ठीक है, जो पुण्य है उसका भी जो है लाभ जो है उसको मिलेगा जो कि स्वस्थ वृत्त का पालन करता है। तो ये कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा गया है, इसको ज्यादा आप दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।